मध्य प्रदेश में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में विकास, बुनियादी ढांचे और किसानों के हितों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन पर देखने को मिलेगा। बैठक के बाद जानकारी देते हुए चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरकार ने रबी सीजन 2026 के लिए किसानों को बड़ी राहत देते हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के साथ 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है, जिससे लाखों किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के लिए 4,525 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि स्वीकृत की गई है, जिससे प्रदेश भर में सड़कों, पुलों और अन्य आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विकास होगा। इसी कड़ी में उज्जैन शहर के ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए चिमनगंज मंडी चौराहा से इंदौर गेट तक 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और निकास चौराहा से इंदौर गेट तक 2 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण को मंजूरी मिल गई है, जिसकी कुल लंबाई 5.32 किलोमीटर होगी और इस परियोजना पर करीब 945 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। क्या आपके खेत, प्लॉट या गांव में पानी की कमी है और आप सोच रहे हैं बोरवेल करवाने की? तो न्यूट्रॉन पाइप की विशाल रेंज में से एक भारत में पहली बार न्यूट्रॉन पाइप्स आपके लिए लेकर आए हैं 50 केजी एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी न्यूट्रॉन पाइप, जिसमें है लोहे जैसी मजबूती जो आपके बोरवेल को बनाए सुरक्षित और टिकाऊ। बोरवेल के लिए दमदार समाधान। बोरवेल हो या एग्रीकल्चर, न्यूट्रॉन पाइप्स करते हैं हर जरूरत को पूरा। किसान से लेकर इंजीनियर तक हर किसी का भरोसा, मजबूती, टिकाऊपन और विश्वसनीयता का सिर्फ एक ही नाम, न्यूट्रॉन पाइप्स। यह परियोजना शहर के यातायात दबाव को कम करने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगी। हालांकि इस पूरी कैबिनेट बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की रही वह है रीवा को मिली बड़ी सौगात। सरकार ने रीवा जिले की बहुप्रतीक्षित पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 228 करोड़ 42 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह परियोजना विंध्य क्षेत्र के किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इसके माध्यम से करीब 7,350 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। खास बात यह है कि इस योजना से रीवा जिले की जवा और त्योथर तहसील के 37 गांव सीधे लाभान्वित होंगे, जहां लंबे समय से पानी की कमी के कारण किसानों को खेती में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब इस परियोजना के लागू होने के बाद न केवल फसल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और पलायन जैसी समस्याओं पर भी रोक लगने की उम्मीद है। रीवा के संदर्भ में यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विंध्य क्षेत्र को अक्सर विकास के मामले में पीछे माना जाता रहा है। ऐसे में सरकार का यह कदम क्षेत्रीय संतुलन की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना आधुनिक तकनीकी पर आधारित होगी, जिससे पानी का बेहतर प्रबंधन संभव होगा और कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकेगी। इससे न सिर्फ जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भविष्य में जल संकट से निपटने में भी मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की माइक्रो सिंचाई योजनाएं कृषि क्षेत्र में स्थायी विकास को बढ़ावा देती है और किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती की ओर ले जाती है। कैबिनेट बैठक में इसके अलावा मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम और जन भागीदारी योजना की निरंतरता के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है, जिससे आने वाले वर्षों में प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में सड़क नेटवर्क और मजबूत होगा। पुल और सड़क निर्माण योजनाओं के लिए भी अलग से बजट जारी किया गया, जो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में सहायक होगा। वहीं सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें सतपुड़ा और विंध्याचल भवन जैसे महत्वपूर्ण परिसरों के संधारण कार्य शामिल है। इससे सरकारी ढांचों को मजबूत करने और सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी। एक और अहम फैसले के तहत कैबिनेट ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए भंडार, क्रय एवं सेवा उपार्जन नियमों को अब वित्त विभाग के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग का नाम बदलकर गौपालन एवं पशुपालन विभाग करने को भी मंजूरी दी गई, जो सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह कैबिनेट बैठक विकास और किसान कल्याण के संतुलन का उदाहरण पेश करती है, लेकिन खास तौर पर रीवा के लिए लिया गया सिंचाई परियोजना का फैसला इस बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण बनकर सामने आया है। यह न केवल क्षेत्र के किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने वाला कदम भी साबित हो सकता है।